राधे दोस्तों, आइए मार्गशीर्ष माह गुरुवार की कथा, लक्ष्मी माता की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी बहुत ही धनवान थी। देवरानी जाकर हमेशा अपनी जेठानी के यहाँ रोज़ उसके घर का सारा कार्य करती थी और बचा खुचा खाना शाम को ले जाकर अपने बच्चे और पति को खिलाती थी। इसी तरह देवरानी का जीवन चल रहा था। अब अगहन गुरुवार व्रत आया। अगहन माह में सभी अपने अपने घरों को गोबर से लीपते थे और रंगोली वगैरह बनाते थे। तो ये सब देवरानी देखती थी और उसकी जेठानी भी ये व्रत रखती थी, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। तो सारा कार्य देवरानी से करवाती थी, साफ सफाई, रंगोली, पकवान बनाना, सभी कार्य देवरानी करती थी। तब देवरानी के मन में भी हुआ कि मैं भी यह व्रत करूं। तब उसने भी यह व्रत समय निकाल कर अपने घर की भी साफ सफाई, रंगोली और पूजा पाठ आदि करने लगी। क्योंकि देवरानी के मन में लक्ष्मी माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी, तो उसने सच्चे भाव से माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि मेरी भी गरीबी दूर करो माँ। और जब आखिरी गुरुवार आया तब एक बुढ़िया उसकी जेठानी के घर में गई और कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भोजन करा दो। तब जेठानी ने उसे झल्लाकर वहाँ से भगा दिया और भोजन भी नहीं दिया। तब वो बुढ़िया वहाँ से चली गई। और जब शाम हुई तब देवरानी अपने घर जब गई तब वही बुढ़िया फिर उसके घर में गई और कहा कि मुझे भोजन करा दो, मैं बहुत भूखी हूँ। तब देवरानी ने उसे अपने घर के अंदर बुलाकर अच्छे से भोजन कराया। तब बुढ़िया ने कहा कि मैंने बहुत सारा भोजन कर लिया है, अब मैं जा नहीं पाऊँगी, तो क्या मैं रात में यहीं रुक जाऊँ? तब देवरानी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं पे रात में रुक जाओ। अब रात हुई तो सब के सब सो गए। अब रात में बुढ़िया ने उस देवरानी को उठाया और कहा, देवरानी नींद में थी, वो सुन नहीं रही थी अच्छे से। और उस बुढ़िया ने कहा कि बेटी मुझे शौच जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो देवरानी ने कहा कि यहीं कहीं बैठ जाओ। फिर बुढ़िया ने ऐसा ही किया। और जब सुबह हुआ तब देवरानी जब जगी तो बुढ़िया वहाँ पे नहीं थी और चारों तरफ देखा तो उसके घर के चारों कोने में सोने का ढेर लगा हुआ था। वह तुरंत समझ गई कि लक्ष्मी माता ही स्वयं बुढ़िया का रूप लेकर आई थी। उस दिन वह अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तब दोपहर में उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची काम करने क्यों नहीं आई हैं। जब बच्चे गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उसकी चाची ने ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और बच्चे खूब मज़े से खा रहे हैं। और उसकी चाची भी नए कपड़े गहने सब पहन रखी है। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ से सारी बातें कहीं। तब उसकी जेठानी भी अपनी देवरानी के यहाँ आई और पूछी कि ये सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने सारी बात बताई कि एक बूढ़ी माँ आई थी करके पूरा वृतांत सुनाया। तब जेठानी को लगा कि काश मैंने उस बुढ़िया को भोजन कराया होता तो ये सारा धन मेरे घर में होता। इस प्रकार जेठानी के मन में लालच आ गया और इसी लालच से वह अब आने वाले गुरुवार
में राह देखने लगी कि वो ऐसी कोई बुढ़िया और कब आएगी। तब एक दिन गुरुवार के दिन वही बूढ़ी माँ फिर से जेठानी के यहाँ परीक्षा लेने आई। तब उसने उसे अंदर बुलाया और भोजन कराया और कहा कि आप माँ यहीं रात ठहर जाओ, क्योंकि जेठानी के मन में लालच भरा हुआ था और लक्ष्मी माता यह सब समझ गई थी। तो रात में जब रुकी, अब उसने आधी रात को उसकी जेठानी को उठाया और कहा मुझे शौच जाना है बेटी। तो उसने कहा यहीं कहीं कर लो। तब बुढ़िया ने वैसा ही किया और जब जेठानी सुबह उठी तो देखा घर सारा बदबू से भरा हुआ है, चारों ओर गंदगी है, घर के चारों कोनों में गंदगी पड़ी है। इस तरह लालच में आकर उसने जो सेवा की थी उसको माता ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जो सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की उपासना पूजा करता है, माता लक्ष्मी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे दोस्तों।